प्रेम की बहुत सारी लिपियां और भाषाएं होती हैं लेकिन क्या होता है जब प्रेम देह की लिपि से लिखा जाए। विपस्यना में प्रेम। नमस्कार दोस्तों, बुक बैठ की चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम जिस पुस्तक विपस्यना में प्रेम की चर्चा करने जा रहे हैं उसको लिखा है श्री दयानंद पांडे, जो जाने माने लेखक और पत्रकार हैं। इस पुस्तक ने पाठकों से ज़्यादा समीक्षकों का ध्यान खींचा है। इस पुस्तक ने अपने प्रकाशन के 1 वर्ष के अंतराल इस पुस्तक की समीक्षाओं का एक संकलन आ चुका है, जिसे डॉक्टर सुरभि सिंह ने संकलित किया। बात विपस्यना में प्रेम की। कथानक के केंद्र में, इस उपन्यास के केंद्र में विनय नाम का एक गृहस्थ है, जो कुछ दिनों के लिए गृहस्थ को छोड़कर यूं कहिए पगहात उड़ा करके विपस्यना शिविर में आता है, ध्यान और साधना के अभ्यास के लिए। इस शिविर का एक नियम है मौन। यहाँ चुप रहना है। बल, दबाव और कृत्रिम अनुशासन कितना भी लगा लें, जो मन का शोर है वह शांत नहीं होता है। विनय शांति की खोज में घर से पगहात उड़ाकर आया है। स्पष्ट है कि उसका गृहस्थ जीवन अरुचिकर और अशांत रहा होगा। ऐसा नहीं कि विनय यहाँ अकेले आया है। विनय जैसे बहुत सारे लोग हैं और ये जो ग्रुप है अपने आप में विविधता समेटा हुआ है। यह अपने आप में पर्याप्त संकेत है कि संभव है कि गृहस्थ जीवन में अशांति एक स्थायी भाव हो। इस प्रश्न की क्या कोई शिविर किसी को शांति प्रदान कर सकता है? इस प्रश्न का पड़ताल करते करते लेखक श्री दयानंद पांडे जी ने साधन और साधना, वासना और विपस्यना, मौन और स्वर, शांति और कोलाहल आदि युग्म पर बहुत ही शानदार वाद विवाद प्रस्तुत किया है। एक उदाहरण इस उपन्यास से मैं देना चाहूँगा। लोग कहते हैं मौन में बड़ी शक्ति होती है, तो मौन मन के शोर को क्यों नहीं शांत कर पाया? विनय सोचता है कि कहीं मौन का अनावश्यक महिमा मंडन तो नहीं हो रहा है। कई अमूर्त तथ्यों और अवधारणा का मूर्तिकरण करके लेखक ने कठिन चीज़ों को पाठकों के सामने बहुत ही सीधे शब्दों में रखा है। एक उदाहरण, विपस्यना शिविर में विनय अपने मौन के शोर को संभाल नहीं पा रहा था। मौन का बांध जैसे रिस कर टूट रहा था, रिस कर टूटना चाहता था। शोर की नदी का प्रवाह तेज और तेज होता जा रहा था। कथा आगे बढ़ती है और दिलचस्प मोड़ तब लेती है जब नायिका, जिसे विनय ने एक अस्थायी नाम मल्लिका दिया है, का शिविर में प्रवेश होता है। शिविर में मल्लिका उसका ध्यान खींचती है। यही उपन्यास का वह प्रस्थान बिंदु है जहाँ विपस्यना में वासना का संगीत स्वरित होता है, जो कभी प्रेम के आवरण में तो कभी निर्वस्त्र वासना का रूप ले लेता है। और लेखक ने स्त्री के देह के सौंदर्य शास्त्र और मन का व्याख्याता बनाकर विस्तार से स्त्री के देह और मन की व्याख्या किया है। विनय और दारिया, जो मल्लिका का एक और नाम है, के बीच प्रेम व्यापार का वर्णन और उसका प्रदीर्घ विस्तार उपन्यास की एक आंशिक सीमा भी बनी है। विनय और मल्लिका के बीच जो वासना जन्य प्रेम का प्रदर्शन है, बारंबार उस पर कमेंट्री जो संस्कारवादी साहित्य के लोग हैं उनको थोड़ा सा खल सकता है। कहानी की गति अंत में बहुत तेज़ी से बढ़ती है और ऐसी चीज़ें उद्घाटित होती हैं, ऐसी चीज़ें पाठकों के सामने आती हैं जिससे पाठक विस्मित होते हैं। जो शिविर है उसमें कुछ प्रतिभागी जो बिल्कुल सीरियस नहीं है, वो जैसे मानो कि वो किसी पर्यटन उद्योग के पैकेज में आए हैं और कुछ के लिए विपस्यना एक सस्ते रिजॉर्ट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा ठगा विनय महसूस करता है, जो इस उपन्यास का पात्र है, केंद्रीय पात्र है, जब उसे पता चलता है कि उसकी अस्थायी प्रेमिका अपने पति के साथ विपस्यना में आई हुई है और उसका वास्तविक उद्देश्य कुछ दिनों बाद उद्घाटित होता है। यह सब जानने के लिए आपको उपन्यास पढ़ना होगा। उपन्यास की चरित्र निर्माण पर अगर बात करें तो लेखक ने अनावश्यक आदर्शवादी चरित्र गढ़ने की बजाय वास्तविक किरदारों का निर्माण किया है और कथा विन्यास को हवाई होने से बचाया है।
चारित्रिक दुर्बलता के शिकार, चारित्रिक दुर्बलता, व्यभिचार और बेवफाई के शिकार मल्लिका और विनय दोनों में ही पूर्ण मात्रा में प्रदर्शित है। अगर हम इस उपन्यास की भाषा शैली और वातावरण निर्माण की बात करें तो उपन्यास की भाषा में एक आदि से अंत तक एक प्रवाह है जो पाठक को बांधे रहता है। रचनाकार ने परिष्कृत और संस्कृत निष्ठ भाषा की जगह आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। लेखक ने कई जगहों पर अपनी बातों को प्रभावी ढंग से कहने के लिए फिल्मी गानों का उनके कुछ पदबंधों का प्रयोग किया है। अंग्रेजी शब्दों की भी प्रसंगानुसार बहुलता है। लेखक ने शब्दों का ऐसा वितान रचा है कि मानव पाठक विपश्यना शिविर का वासी हो। जो रचनाकार है उसका वातावरण निर्माण सराहनीय है। जो मजबूत पक्ष है इस उपन्यास की उस पर भी ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। आजकल विपश्यना में जाना एक फैशन बन गया है और जिसे कूल कल्चर भी कहा जाता है, लेकिन विपश्यना की सच्चाई से हर कोई अवगत नहीं है। रचनाकार ने इस कथा साहित्य के माध्यम से विपश्यना की मार्केटिंग और उसके शोर शराबे के बीच का सच उजागर करने की कोशिश की है, जो अपने आप एक नया प्रयास है। नया तथ्य, प्रवाहमयी भाषा और रोचकता इस उपन्यास को पठनीय बनाते हैं। धन्यवाद। आप वाणी प्रकाशन से यह प्रकाशित यह पुस्तक विपश्यना में प्रेम ऑनलाइन भी उपलब्ध है। और धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।